हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रिपल्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज और आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जेएंडके विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स यानी कि नोट्स हमारे सिंपल एंड क्रिस्प रहेंगे, यानी कि ज्यादा कंटेंट नहीं भरा रहा होगा। जितना रेलिवेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे और उसी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, बट फिर भी आपके लिए इनफ कंटेंट होगा इसमें। आप उसको बार बार रिवाइज करते चले। स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज सोर्सेस। सोर्सेस यानी कि हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का किन किन बुक से पता चलता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि नीलमत पुराना, जो किसने लिखी थी हमें नहीं पता, बट कुछ कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखी थी। इसके कहने का अर्थ क्या है? नीलवत पुराना कहती है जो ओरिजिनली जो वैली थी वो एक लेक थी। वो हम आगे भी ओरिजिन में और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी जिस बुक का हमने काफी बार जिक्र करा है, दैट इज राज तरंगनी। ओरिजिनली इसको कलहान ने लिखी थी, बट इसको पर्शियन में कन्वर्ट करवाया गया था बाय मुल्ला अहमद, यानी कि मुल्ला अहमद जी ने इसको कन्वर्ट करा था पर्शियन में, और इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करा था एलियन स्टेन ए स्टेन ने। याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बुक जो कि ह्यून सेंग ने लिखी थी, दैट इज सीयू की। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो उसको याद रखेंगे। अल बुरूनी एक वन ऑफ द फेमस राइटर, जिन्होंने दो बुक लिखी थी, तहकीक अल हिंद और किताब उल हिंद। और देन पंडित बिरबल कचरू, इनके बारे में अभी तक एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है, बट फिर भी याद रखेंगे। दैट इज मुख्तसर तारीख ए कश्मीर। और एक अलग से हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक रहती है जो कि एक ब्रिटिश ने लिखी थी, दैट इज सर वॉल्टर लॉरेंस, जिसका नाम है दी वैली ऑफ कश्मीर। इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उसके बारे में भी आप चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे। और तारीख कश्मीर हैदर अली ने। बच्चा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखेंगे कि राज तरंगनी में ही मेंशन किया गया है, कश्मीर के बारे में बोला गया है रिवर ऑफ किंग्स। ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक स्टॉक असिस्टेंट में या फिर वेटनरी फार्मासिस्ट, दोनों में से किसी एक में पूछा गया था कि राज तरंगनी कौन सी बुक में कश्मीर के बारे में बताया गया कि ये रिवर ऑफ किंग थी। वो राज तरंगनी होगी, ये याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट, इनके बारे में मेनली कश्मीर में बहुत सारी नहीं है, सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट है। बर्जहोम, गिलगिट एंड एंशियंट मोनेस्ट्री, जो स्तूपास जिसके अंदर है, बेसिकली ये लद्दाख से रिलेटेड है। अब बुरजहोम जो श्रीनगर के पास है, इसके रिलेटेड बस इतना याद रखना है, ये ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है। अब अलग गिलगिट, दैट इज जो इन पीओके में है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वी कैन से दैट हम बोलेंगे इसको गुलाम कश्मीर, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। इसके अंदर काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, सील हैं जो वुडन बॉक्सेस के अंदर। तो ये तीन हमारे सामने आर्कोलॉजिकल साइट रहेंगी। इस वीडियो को आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन। ओरिजिन सबसे पहले ये बोला गया था कि एक ह्यूज लेक थी। कौन सी बुक में मेंशन है ये? सर नीलमत पुराना में, राजतंगनी में नहीं, नीलमत पुराना में, ठीक है। कौन सी लेक थी? इसका नाम था सतीसर। जो कश्मीर का नाम मिला नीलमत पुराना में मिला, जो जहां पे ये कहा जाता है कि जो कश्यप मार बोला गया इसको या कश्यप पुरा बोला गया, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक सतीसर लेक थी जिसको राजा कश्यप ने ड्रेन आउट किया और जिनके नाम के ऊपर कश्मीर का नाम पड़ा। अदर नेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट नेम जैसे, यानी कि और किन किन नाम से कश्मीर को जाना जाता है। संस्कृत में कश्मीर का मतलब क्या होता है? काका मीन्स वाटर, श्मीरा का मीन्स ड्राई अप, यानी कि वाटर के ड्राई होने के कारण से ही हमारी कश्मीर का ओरिजिन हुआ। ग्रीक में कश्मीर को बोला जाता है कैस्पीरा, और चाइनीज में काशी मिलो। तो ये इंपॉर्टेंट नेम है कश्मीर को, कश्मीर के, जिससे ये अलग अलग नाम से जानी जाता है। नेक्स्ट, अब बच्चा फेमस रूलिंग डायनेस्टीज। ये डायनेस्टीज हैं जैसे गोनंदा इंपायर हो गया, पांडवा इंपायर हो गया, मौर्यन इंपायर हो गया, कुषाण डायनेस्टी, हुन डायनेस्टी, गोनंदा डायनेस्टी, फिर कारकोटा डायनेस्टी आई, फिर उपताला आई, फिर ब्राह्मिक रूल, देन लाहौरा डायनेस्टी, देन देवा डायनेस्टी, देन शामीर, चक डायनेस्टी, मुगल रूल, अफगान रूल, एंड फाइनली सिख रूल पे आके यहाँ पे हमारी हिस्ट्री जो है
वो कंप्लीट होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम एशियंट हिस्ट्री में। सबसे पहला जो एम्पायर मेंशन है हमारी हिस्ट्री में, दैट इज गोनंदा एम्पायर। गोनंदा में भी जो सबसे पहला किंग मेंशन किया गया है बाया कल्हान, दैट इज गोनंदा वन, जो कि रिलेटिव थे जरासंध के। और जरासंध किसके रिलेटिव थे ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। गोनंदा वन के सन हुए दामोदर, जो मर गए बैटल, जिनकी डाइड हो गई इन दी बैटल विद कृष्णा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा के साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट लेडीज जो फेमस रही, यशोमती एंड गुनंदा सेकंड वाज वन ऑफ द अमंग एम्परर ऑफ गुनंदा एम्पायर। उसके बाद आता है पांडवा एम्पायर, यानी कि सबसे पहला एम्पायर कौन सा था, गोनंदा, देन उसके बाद पांडवा एम्पायर। इसमें 35 किंग्स ने रूल किया, बट आपको ये 3 नेम याद रखने हैं, हरमदेवा, सुंदर सेन एंड सचिंद्रा। ये 3 नेम आपको याद होने चाहिए, दैट आर रिलेटेड टू पांडवा एम्पायर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। यहाँ से हमें क्वेश्चन बनते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, दैट इज ट्रिपल ज्वाइन कर लीजिए। मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे दैट इज अशोका, एम्परर अशोका। अशोका अशोका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज्म, किसमें, कश्मीर में। अब बोला जाएगा कश्मीर में बुद्धिज्म किसने फैलाया था, दैट इज अशोका ने। एक इंपॉर्टेंट ओल्ड सिटी दैट इज पंद्रेथान, पंद्रेथान ओल्ड सिटी जो फाउंड की थी वो किसने करी थी, तो लॉर्ड अशोका ने। और बहुत सारे बिहाराज और टेम्पल्स भी बनाए थे। अब अशोका के जो बेटे थे दैट इज जलूका, दैट इज अशोका सन। अब अशोका हमारे बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, बट जलूका हमारे मेनली शैविज्म में बिलीव किया करते थे। तो इन्होंने रिस्टोर किया हिंदुज्म को, शिविज्म इनके टाइम पे फ्लरिश किया, काफी वैली को मलचीज से क्लियर किया। ठीक है, अब जलूका के जो बेटे थे दैट इज दामोदर, जलूका के सन को थे दामोदर, और ये भी एक शैवाइट थे। शैवाइट वो होते हैं बेटा जो शिव की आराधना करते हैं, जो लॉर्ड शिव के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, अब उनके बाद इंडो ग्रीक रूल आया। ये काफी बुक में मेंशन नहीं है, बट कुछ बुक में मेंशन है कि इन्होंने 200 ईयर तक रूल किया। इनके हमें जो प्रूफ है वो कहाँ से मिलते हैं, सिल्वर क्वाइंस वितास्ता रिवर के बैंक में मिलते हैं। वितास्ता रिवर कौन सी है, दैट इज जेलम। तो कुछ इस तरीके के हमें क्वाइन देखने को मिले, जिससे हमने एस्टिमेट लगाया कि इंडो ग्रीक रूल भी रहा होगा। उसके बाद अनदर जो हमारे पास डायनेस्टी आती है दैट इज कुषाण डायनेस्टी, जिसको हम तुरुष्का रूलर्स भी कहते हैं। ये कौन कहता है, कल्हाना। इनके इंपॉर्टेंट 3 रूलर रहे, कनिष्का, हुस्का एंड जुस्का। कनिष्का ने बनाया कनिष्कापुर, हुस्का ने बनाया हुस्कापुर एंड जुस्का ने बनाया जुस्कापुर। ठीक है, अब कनिष्का से आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी, कुंदलवेना, जो कि हरवन के पास है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या था, बुद्धिज्म 2 सेक्टर में डिवाइड हुआ था, महायाना एंड हिनाया। ठीक है, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड कौन थे, दैट इज वासुमित्रा। कितनी सारी इंफॉर्मेशन बस एक पेज पे रहेगी। तो आपको ऐसे ही चीजों को नोट्स खुद से बनाने हैं, इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये वाले नोट्स सही लगे या आपको क्या व्यू है इन नोट्स के रिलेटेड। चलिए, अब जुस्का कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, अब आती है हमारे सामने हून डायनेस्टी। हून डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मीर कुला, जो डिफीटेड बाय दी यशोधर्म, जो कि रूलर ऑफ मालवा थे। फिर अक्षा, जिन्होंने एक टाउन बनाया था आचाबल, और आचाबल है कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। युधिष्ठिर वाज द लास्ट रूलर ऑफ हून डायनेस्टी। मीर कुला इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक शिव टेम्पल बनाया था मेराश्वर, जिसको ममलेश्वर भी कहते हैं, पहलगाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब बच्चे फिर से गुनंदा डायनेस्टी फिर से आती है। इस बार जो फाउंडर रहते हैं दैट इज मेगावाहन रहते हैं। इन्होंने हंटिंग और स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट यानी कि रोक दिया था। इनके टाइम इनकी बहुत सारी क्यून थी, बट जो मेन क्यून थी, चीफ क्यून थी, दैट इज अमृत प्रभा, जिन्होंने अमृत भवन विहार बनाया था। अब आप मुझे कमेंट में सभी ये करके बताएंगे कि ये है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर पर्व सेना, जिन्होंने पर्व सेना नगर सिटी बनाई थी, मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। और बालातेद्या, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। आई होप यहां तक चीजें
सबको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं कारकोटा डायनेस्टी। इसके बाद ना आपको इनकी डेट्स भी याद रखनी। इससे पहले मैंने डेट्स नहीं लिखी क्योंकि ना कभी पूछी गई है ना कभी पूछी जाएंगी। याद रखेंगे, इनके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना। कौन थे फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? दैट इज दुर्लभ वर्धना। इनके टाइम पे ह्यून सेंग ने विजिट किया था कश्मीर में। फिर एक इंपॉर्टेंट रूलर है प्रतापपीड़ा, जिन्होंने टाउन बनाया प्रतापपुरा जो तपर में है। ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कश्मीर ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, दैट इज द ग्रेटेस्ट रूलर। इनको कहा जाता है नोन एज समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। इन्होंने क्या बनाया? सन टेम्पल एट मार्तंड बनाया। सन टेम्पल बनाया कहाँ पे? मार्तंड में। बिल्ड की इन्होंने एक सिटी, सिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, सिटी ऑफ कैपिटल नहीं, बेसिकली सिटी ऑफ जॉय होगी, और जो इनकी कैपिटल बनी, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय, दैट इज प्रयासपुर। दैट इज प्रयासपुर। काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को। ठीक है। उसके बाद आया जयपीड़ा, जिन्होंने सिटी ऑफ जयपुर बनाई। अंदर कोट फोर्ट बनाया किसने? जयपीड़ा। अब बच्चे ये देखो, ये मार्टन सन टेम्पल है। ठीक है। इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुई। मार्टन सन टेम्पल बेसिकली सूरज भगवान का ही टेम्पल है। तो ये टेम्पल अभी गवर्नमेंट हमारी काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्टोरेशन भी कर रही है, ताकि हम टूरिस्ट को और अट्रैक्ट कर सके। किसी ने यहाँ पे विजिट किया तो वो अपना नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा। अच्छा, ये हमारी एशियन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो सबसे पहले रूलर थे उपतारा डायनेस्टी। क्या टाइम पीरियड था? 855 टू 939 एडी। इनके फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन। कौन था फाउंडर ऑफ मेडिवल हिस्ट्री? दैट इज अवंती वर्मन। ठीक है। ये कुछ एक पेंटिंग बनाई गई है, देख लीजिए, किंग अवंती वर्मन एंड हिज क्यून्स। ठीक है। अवंती वर्मन ने दो टाउन बनाए थे। फाउंडेड किया था टाउन ऑफ अवंतीपुरा, बट इन्होंने दो टेम्पल बनाए थे। एक लॉर्ड शिवा को डेडिकेट था, एक विष्णु भगवान को डेडिकेट था। जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट था उसका नाम रखा था अवंती स्वरा, और जो विष्णु भगवान को डेडिकेट था दैट इज अवंती स्वामी। इनके टाइम पे एक इंजीनियर रहे, दैट इज सुआ अवंती वर्मन जी के टाइम पे। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया काफी हद तक, और एक सिटी बनाई थी दैट इज सुआपुर, जिसको भी करंटली हम सपोर सपोर बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और एक इंपॉर्टेंट शंकर वर्मन रहे, इंपॉर्टेंट रूलर एट द टाइम ऑफ उपताला डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया? स्पेशल ऑफिसेस बनाए जिससे टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है। टैक्सेस को ग्रह कृत्रिया बोला गया। और इनकी वाइफ थी सुगंधा, जो वाइफ ऑफ शंकर वर्मन, और सूर्य वर्मन वाज द लास्ट रूलर ऑफ उपताला डायनेस्टी। इसके बाद आता है ब्राह्मिक रूल कुछ देर तक। ठीक है। इस टाइम पे यशकर देवा बैठे थे थ्रोन पे। उसके बाद संग्राम देवा बैठे, जिनको अपने ही मिनिस्टर प्रभ गुप्ता के द्वारा बनाया गया, और प्रभ गुप्ता एक फाउंडर बने हमारे गुप्ता डायनेस्टी के। और इनका टाइम पीरियड क्या रहा? 948 टू 1003 एडी। इनके फाउंडर कौन थे? प्रभ गुप्ता, जिन्होंने अपने ही राजा को मार दिया। इन्होंने श्राइन बनाई शिवा की, जिसको हम बोलते हैं प्रभ गुप्तेश्वरा, प्रभ गुप्तेश्वरा। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर खेमगुप्ता, जिन्होंने मैरिड किया, जिनकी शादी हुई दीदा के साथ। दीदा कौन? जो डॉटर ऑफ सहम राजा थी। ठीक है। इन्होंने रूल किया, क्यों दीदा ने 1003 एडी तक। और उसके बाद जो थ्रोन थी वो अपने भाई के बेटे संग्राम राजा को उस हैंड ओवर कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका बेटे की पहले ही डेथ हो चुकी। ठीक है। क्यून दीदा को ही कहा जाता है द विच क्यून एंड द कैथरीन ऑफ कश्मीर। काफी इंपॉर्टेंट नाम है क्यून दीदा के, आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब लाहौरा डायनेस्टी। बेटा इसके बाद आती है लोहरा डायनेस्टी, क्योंकि क्यून दीदा ने ट्रांसफर कर दी थी अपनी पावर टू दी हर ब्रदर्स सन, दैट इज संग्राम राजा। तो फाउंडर कौन बने? संग्राम राजा। उसके बाद एक हर्षा रूलर थे, दैट इज पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर जयसीमा, जिनके टाइम पे राज तरंगनी कंप्लीट हुई। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम जयसीमा। उसके बाद है वनिता देवा, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। बेटा आपको फिर से बताया था मैंने, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट की थी? M.A. स्टेन ने, एलन स्टेन ने। उसके बाद आती है हमारी देवा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे संग्राम देवा। उनके बाद है सुहा देवा, दैट इज कमांडर इन चीफ ऑफ रामचंद्र, जिन्होंने शादी की कोटा रानी से। कोटा रानी रिंचिन ने रामचंद्र को मारा और उनकी ही वाइफ से
शादी कर ली, दैट इज कोटा रानी से शादी फिर कर ली। और रिंचिन ने ही इम्ब्रेस किया था इस्लाम को, उनका नाम रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन। और कौन था जिन्होंने इनको इस्लाम में कन्वर्ट करने में हेल्प करी, दैट इज सूफी सैंद बुलबुल शाह। इन्होंने ही बर्ड मस्जिद बनाई, फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर। और इनकी वाइफ भी कौन बनी फिर, कोटा रानी। कोटा रानी ने फिर क्या किया, रिंचन की डेथ के बाद उदयन देव से शादी की, दैट इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर डायनेस्टी। इसी के साथ हमारा हिंदू रूल खत्म होगा, मुस्लिम रूल आएगा। मुस्लिम रूल में सबसे पहली जो डायनेस्टी थी दैट इज शाह मीर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन रहे, शाह मीर, जिसको और किस नाम से जाना जाता था, सुल्तान शम्सउद्दीन। इनके टाइम पे काफी चीफ इन कमांडर रहे लंकरचर। फिर आए शहाबुद्दीन, दैट इज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसको कहा, शहाबुद्दीन को, जिन्होंने टाउन फाउंडेड किया था, दैट इज शहाबुद्दीनपुरा, जिसको हम शादीपुरा कहते हैं, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इनके ही टाइम पे दो हिंदू मिनिस्टर थे काफी इंपॉर्टेंट, कोटा भगत जी एंड उदय श्री। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, हु इज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। एंड दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर, उनके नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुतुबउद्दीन, जिसका रियल नेम था हिंदल। और इन्होंने क्या किया, शाह सैयद अली हमदानी इनके टाइम पे कश्मीर में आए थे। फिर हमारे सामने आते हैं सिकंदर, जिसको हम कहते हैं औरंगजेब ऑफ कश्मीर। पहले क्यों कहा जाता है इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्योंकि सती सिस्टम को अबॉलिश किया था पूरे इंडिया में औरंगजेब ने। और यहाँ पे किसने अबॉलिश किया कश्मीर में, सिकंदर जी ने। इन्होंने बनाई खानगाह मोहल्ला, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्लीट हुई। जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर भी सिकंदर के टाइम पे ही कंप्लीट हुई। क्लियर। फिर जैन उल अबिदीन काफी इंपॉर्टेंट, जिसको हम शाही शाह या बदशाह भी कहते हैं। अकबर ऑफ कश्मीर, इनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे अकबर ने जजिया अबॉलिश किया था ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, इसी तरीके से इन्होंने कश्मीर से जजिया को अबॉलिश किया। काफी ज्यादा जो वुडन आर्किटेक्चर है वो इनके टाइम पे फ्लरिश किया। इन्होंने टाउन बनाए जैनपुर, जैनपुर एंड जैननगरा। इन्होंने एक किचन भी बनाई थी हिंदू पिलग्रिम से, जिसको एट रैनावारी में बनाई, जिसका नाम रखा गया जोगी लंगर। आर्ट ऑफ वेविंग, पेपर मेकिंग, बुक बाइंडिंग टेक्निक्स भी इनके ही टाइम पे फ्लोरिश करी थी। पहला जो वुडन ब्रिज था जैन जो श्रीनगर में है, वो भी जैन उल अबदीन के नाम में बना। आपको याद है जितना भी वुडन का काम फ्लरिश किया है वो जैन उल अबदीन के टाइम पे ही हुआ है। आर्टिफिशियल आइलैंड वुलर लेक के अंदर जैना लंग, वो भी इनके टाइम पे बनी। फिर जो लास्ट रूलर थे ऑफ मुस्लिम रूल दैट इज हबीब शाह। ठीक है, कश्मीर वॉज अटैक्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर। किसके द्वारा, बेसिक मुगल एम्पायर ने यहाँ पे अटैक किया, जो उनके मिनिस्टर ने किया, मिलिट्री इन चीफ दैट इज करा बहादुर। गाजी चक डिफीटेड मुगल आर्मी एट रजौरी, जो कौन था, हबीब शाह मिनिस्टर थे। तो यानी कि हालांकि इन्होंने कर दिया था। इसके बाद आती है हमारे सामने चक डायनेस्टी 1561 से लेके 1586 तक। इसके फाउंडर याद रखेंगे मोहम्मद गाजी शाह चक थे। फिर उसके बाद आए यूसुफ शाह चक, जिन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट बनाया। इनका नाम भी चेंज किया था, पहले इसको गोरीमार्ग कहा जाता था, उसके बाद इसको गुलमार्ग कहा गया। कहाँ पे, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और सोनमर्ग कहाँ पे, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने इनको कैप्चर कर दिया गया था मुगल के द्वारा, और बिहार में ही इनको इम्प्रिजन किया गया, जहां पे इनकी डेथ होगी। इनकी वाइफ का नाम था हब्बा खातून। इनके बेटा था याकूब शाह चक, जो थी लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी। इनको मुगल के द्वारा हराया गया। कौन थे उस टाइम पे, कासिम खान। कहाँ पे, हरिपुरा पे। अब देखिए इसी के साथ हमारे सामने आता है मुगल रूल, जो कि फ्लोरिश किया बिटवीन 1856 से 1753। सबसे पहले रूलर अकबर, सबसे पीस का टाइम, प्रोस्पेरिटी का टाइम इनके टाइम पे था। काफी ज्यादा गार्डन बिल्डिंग्स बने इनके टाइम पे। विजिट किया काफी ज्यादा विजिटर ने लार्ज नंबर पे। मुगल रूल इन कश्मीर, मुगल जो थे वो रूल करते थे थ्रू दी देयर गवर्नर, यानी कि उनके गवर्नर बैठते थे, वो खुद यहाँ पे नहीं बैठा करते थे। अकबर के बारे में बात करते हैं, अकबर ने रूल किया 4 गवर्नर्स के थ्रू,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज राजा तोदरमल, ठीक है। और अकबर ने हम विजिट किया था कश्मीर में पहली बार 1589 में। इन्होंने क्या बनाया, हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में, जो कि ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इन्होंने बनाया। उसके अराउंड एक सिटी बनाई जिसको हम नगर मगर कहते हैं। पहले यूरोपियन कश्मीर में विजिट किए दैट इज फादर जी सेवियर बेंदोस, जो भी ये नाम है आप समझ सकते हो, आपको ये बस याद रखना, जी जेवियर, ठीक है। वो किसके टाइम पे विजिट किए, अकबर के टाइम पे। फिर उसके बाद आते हैं जहांगीर, जिन्होंने 7 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया, जो जिन्होंने क्या क्या बनाया, शालीमार बाग इनके टाइम पे बना, निशांत बाग जो इनके ब्रदर इन लॉ दैट इज आसिफ खान के द्वारा बनाएगा, फिर आचवल जो इनकी वाइफ नूरजहां ने बनाएगा, वेरीनाग जो अनंतनाग में है, स्प्रिंग एग जहां से जेलम ओरिजिनेट होती है, उसको फ्लोरिश किया, वो इसके टाइम पे फ्लोरिश हुआ इनके टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आता है शाहजहां, जो कि 6 गवर्नर के थ्रू रूल किया। इन्होंने बनाया चश्मे शाही गार्डन, जो कि बेसिकली इनके गवर्नर मर्दान खान ने बनाया, ठीक है। फिर परी महल जो कि दारा शिकोह ने बनाया। फिर उसके बाद आता है औरंगजेब, ठीक है, जिन्होंने 14 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया। हालांकि ये खुद एक ही बार आए कश्मीर में 1665 में, और इनके टाइम में एक फ्रेंच ट्रैवलर भी आए कश्मीर में दैट इज फ्रांसिस बर्नियर। मीर मुकीम कांत एंड ख्वाजा जहीर अहमद इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली ऑफ दुरायनी, तो इन्होंने इनवाइट किया ताकि वो इन्वेड कर सके 1752 में, ताकि वो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि औरंगजेब का अब रूल और हो। इसी के साथ हमारे सामने आता है अफगान या पठान रूल ऑफ कश्मीर, दैट इज डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले फाउंडर थे इनके अहमद शाह अब्दाली, जिनके गवर्नर थे नूर उद्दीन। फिर आमिर खान, जिन्होंने आमिर कदर और शेर गरी फोर्ट बनाया जेलम के ऊपर, जिसने कनेक्ट किया, आमिर कदर ने आंचर लेक और दल लेक को कनेक्ट किया गया बाया आमिर खान कैनल। फिर उसके बाद आते हैं आता मोहम्मद खान, जिन्होंने क्वाइन को इश्यू किया इन द नेम ऑफ शेख नूर उद्दीन। फिर फोर्टिफिकेशन की सपूर एंड बारामुल्ला की, कोही मुरान मस्जिद मॉस्क बनाई, कहाँ पे है, हरी पर्वत के ऊपर। और जब्बर खान इज द लास्ट रूलर ऑफ अफगान डायनेस्टी या अफगान रूल बोल सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टुडे लेक्चर। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कंप्लीट, कल हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को कंप्लीट, ठीक है। पहला सिख रूल पंडित बिरबलदार या राजा ककदार के नाम उनकी रिक्वेस्ट पे महाराजा रंजीत सिंह ने 30,000 सिख सोल्जर को भेजा, जिन्होंने अफगान आर्मी के साथ फाइट की और 1819 में उनको डिफीट किया, और सिख रूल को इंक्लूड किया गया कश्मीर की धरती पर, यानी कि सिख डायनेस्टी का आगमन हुआ 1819 में। तो सिख रूल 1819 से 1846। अगेन इनके फाउंडर कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह। अगेन ये भी सेम गवर्नर के थ्रू रूल करते थे। फर्स्ट गवर्नर थे दीवान मोतीराम, याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, दीवान मोतीराम। इनके कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह, जो कि जम्मू की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। जम्वाल कैवलरी के नाम से कैवलरी में थे। कॉन्कर किया इन्होंने रजौरियन किश्तवाड़ इन द ईयर 1890, ठीक है। फिर गवर्नर दीवान मोतीराम ने जो जामा मस्जिद को बंद किया। फिर गवर्नर मियां सिंह, काफी इंपॉर्टेंट नाम, जिनको हम कर्नल साहब के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने रियोर्गनाइज किया रेवेन्यू सिस्टम को और बसंत बाग भी बनाया। एक ही बाग है जो मुस्लिम के अलग किसी और ने बनाया, बसंत बाग, दैट इज गवर्नर मियां सिंह। उसके गवर्नर शेख उद्दीन, जिन्होंने जामा मस्जिद के गेट को फिर से ओपन किया और रिपेयर किया शंकराचार्य टेम्पल को। फिर आते हैं लास्ट गवर्नर, सिख गवर्नर शेख इमाम उद्दीन, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर कंप्लीट होती है, बट कुछ नाम याद रखेंगे। फ्रेंच नेचुरलिस्ट विक्टर जैकमेंट विजिटेड कश्मीर इन 1832, उन्होंने बोटानिकल सर्वे किया। फिर विलियम मूरक्राफ्ट और रेनल्ड टेलर 1835 में और 1846 में इन्होंने कश्मीर में विजिट किया। सिख क्या करते थे, डिवाइड करते थे कश्मीर को 6 परगनाज, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और हर एक परगना में एक कोतवाल यानी कि पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था। एंग्लो सिख वार हुई 1845
टू 1846 तक, जिसमें सिख हार गए। और उसके बाद हमारी ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई इन 9 मार्च 1846, जो कि 15 मिलियन रुपीस में थी। और ट्रीटी ऑफ कश्मीर अमृतसर, जो कि 16 मार्च 1846 में हुई, जो 7.5 लाख यानी कि 75 लाख मिलियन 75 लाख ननकाना शाही रुपीस में हुई, जिसके कारण से डोगरा रूल स्टार्ट हुआ इन कश्मीर एंड जम्मू वैली। तो ये थी आज हमारे सामने हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके आने वाले जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम रहेंगे उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा।